हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का लॉन्ग प्रोसेस बताऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे इस पर ध्यान देना होगा। कैसे बनेगा सर लॉन्ग क्वेश्चन? तो लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको कैश फ्लो के तीनों एक्टिविटी पर कमांड होना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब तक डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से मैंने 27 क्वेश्चन आपको लगभग डील किए हैं, जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अगर तीनों पर आपका कॉन्सेप्ट रहेगा तब आप लॉन्ग क्वेश्चन डील कर सकते हो, क्योंकि तीनों को मिलाकर ही लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। बोर्ड पर लिखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक्टिविटी का नाम ऊपर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर तीनों एक्टिविटी आएगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। मैंने सबसे पहले लिखा, इसमें सबसे पहले क्या लिखना होगा सर? पार्टिकुलर। पहले पार्टिकुलर और ये रहा अमाउंट आपका इनर कॉलम, इनर ऐड लेस करने के लिए कॉलम, और फाइनल कॉलम आपका ये रहेगा। किसी भी एक्टिविटी का आंसर, फाइनल आंसर इसी में दिखाना होगा। तो ये प्रोफॉर्मा रहा पार्टिकुलर, अमाउंट। अमाउंट का मतलब इनर एडलेस के लिए, और लास्ट कॉलम आपका फाइनल, जिसमें हम आंसर दिखाएंगे। क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे सर? आपको 3 एक्टिविटी बनाना है। सबसे पहले ऑपरेटिंग होता है। बोर्ड पे लिखा हुआ है ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम अब चालू किया जाएगा, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहीं से चालू होगा। सही है? इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सर? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट मिले, नेट लॉस भी मिल सकता है। तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फॉर द ईयर। ऐड, इंक्रीज या डिक्रीज करेंट लायबिलिटी या करेंट एसेट्स। आपने पहले रूल याद किया है, वो रूल आज भी काम आएगा। करेंट एसेट्स बढ़ता है तो लेस और घटता है तो ऐड। करेंट लायबिलिटी बढ़े तो ऐड और घटे तो लेस। मतलब वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप कैश फ्लो का लॉन्ग क्वेश्चन बना पाओगे। ऐड में करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जैसे डिप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर खर्च आएगा तो ऐड होगा। लेस में इंक्रीज या डिक्रीज करेंट एसेट्स या करेंट लायबिलिटी। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, करेंट एसेट्स बढ़े तो लेस, और लायबिलिटी का क्या फॉर्मूला है? करेंट लायबिलिटी घटे तो लेस, है ना? तो ये आपको फॉर्मूला ऐड लेस वाला पहले से अच्छी तरह याद होना चाहिए। इसके बाद उसमें से लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसके बाद इनकम टैक्स। अगर आप इतना काम कर लेते हैं, इंक्रीज डिक्रीज नॉन ऑपरेटिंग का काम और प्लस में इनकम टैक्स, इतना कुछ आप कर लेते हैं, तब आपको पहली सफलता मिलेगी, जिसका नाम होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो मैंने स्टार लगाया है वो आंसर है, और इस आंसर को दिखाना होगा लास्ट कॉलम में, इनर वाले में नहीं, फाइनल कॉलम में दिखाना होगा स्टार, यानी कि कैश फ्लो का आंसर। फिर मैंने बी नंबर का बोर्ड लगाया, जिसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो 2 ही चीज़ आता है सर, आपको याद होगा, सेल और परचेज। सेल पॉजिटिव होता है और परचेज निगेटिव होता है। सेल और परचेज यदि आप डालते हैं तो जो रिजल्ट आएगा उसे हम कहेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये 2 एक्टिविटी तो हो गया। अब आइए हम आगे आपको एक्टिविटी बताते हैं, सी नंबर, यानी कि फाइनेंसिंग। और फाइनेंसिंग के बाद भी हमें काम करना है। अगला बार हमें काम क्या करना है? अगला बार हमें काम करना है कि तीनों को जोड़कर फाइनली आंसर लाना होगा। तो अब चलिए हम आगे देखते हैं सी नंबर। सी नंबर हम कैसे बनाएं, जरा उसके बारे में सोचते हैं। सी के बाद का अगला प्रोसेस क्या होगा, ये देखना है। माय डियर स्टूडेंट, एक बात ध्यान देना, जब भी आप कैश फ्लो का लॉन्ग क्वेश्चन बनाओगे तो एक चीज़ एकदम ध्यान देना होगा, उसमें दिया होगा ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश। ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश अगर क्वेश्चन में देता है तो समझिए कि आपका क्वेश्चन बनाना एकदम आसान है। अगर आप इस कैश फ्लो में ओपनिंग कैश को जोड़ते हो तो क्लोजिंग कैश अपने आप आंसर आ जाएगा।
मतलब आंसर किसी फ्रेंड से एग्जाम में अगल बगल से पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन में जो क्लोजिंग कैश या क्लोजिंग बैंक दिया रहेगा आपको उतना ही आंसर एग्जाम या टेस्ट में लाना होगा। तो कितना बढ़िया बात है कि यदि आपका क्लोजिंग कैश दिया हुआ है, हर क्वेश्चन में देगा क्लोजिंग कैश या बैंक हर एक क्वेश्चन में होगा। तो यदि आप क्लोजिंग कैश आंसर ला देते हैं ऐड लेस करके तो आपका क्वेश्चन सही बन गया। तो अब चलिए सी नंबर की बात करें। सी नंबर बोर्ड का क्या नाम है सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बढ़िया। इसमें क्या क्या होता है? जनरली इसमें होता है इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशूड ऑफ शेयर कैपिटल और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, मतलब जो भी हो और भी कुछ जा सकता है, जो भी जाए, मतलब 2 आइटम मैंने डाल दिया। इसके बाद क्या किया जाए? इसका रिजल्ट जो आएगा उसको क्या कहेंगे सर? नेट कैश फ्लो। अगर रिजल्ट फ्लो में प्लस में आएगा तब फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बढ़िया। और रिजल्ट माइनस में आ जाए तो फ्लो नहीं, यूज लिखना होगा। सी तक मैंने बना दिया। अब डी नंबर में लिखना होगा नेट कैश, नेट इंक्रीज इन कैश। तो ये जरूरी नहीं कि आपका आंसर इंक्रीज में आए, हो सकता है कि आपका आंसर डिक्रीज में भी आए। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में बता दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। ए प्लस बी प्लस सी, आपको तीनों जोड़ना होगा। ए का रिजल्ट, बी का रिजल्ट और सी का रिजल्ट, तीनों रिजल्ट आपको ऐड करना होगा। यदि आपको ऐड करने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप इंक्रीज बोलोगे। अगर आपको लगता है कि तीनों को जोड़ने पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे डिक्रीज लिखोगे। जरूरी नहीं कि हर बार इंक्रीज आए। तीनों को जोड़ने के बाद अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो इंक्रीज और नेगेटिव आता है तो डिक्रीज। और ये भी आपको फाइनल कॉलम में, जितने भी ABCD जो लिखे जा रहे हैं वो सारे आपको फाइनल कॉलम में ही दिखाना होगा। अब इसके बाद क्या करना होगा सर? तीनों एक्टिविटी बन गया, तीनों को जोड़ दिया, प्लस या माइनस में आंसर आएगा। प्लस में आए तो इंक्रीज, माइनस में आए तो डिक्रीज। अब इसमें ऐड कर देना होगा सर ओपनिंग कैश, आपके बुक में दिया होगा ओपनिंग कैश, इसमें ऐड कर देना होगा तो आपका आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैश। यही आपको लाना होगा, हर क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैश से मिलाना होगा। ओपनिंग कैश जोड़ते ही क्लोजिंग कैश आ जाएगा। तो इस तरीके से समझ लें कि यदि आप इस पूरे वीडियोज़ को अच्छी तरह देख लेते हैं, सारे फॉर्मूले नोट कर लेते हैं, तब आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप मेरी बात को ध्यान से सुने। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 2 काम करना एकदम जरूरी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तीनों के रूल शॉर्ट क्वेश्चन पे कमांड चाहिए। इसके अलावे क्या चाहिए? ये फॉर्मेट आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि किस स्टेप के बाद कौन सा काम करना है। अगर ये सारा स्टेप आपको ध्यान में आ गया तब तो आप लॉन्ग क्वेश्चन बना लोगे। और याद रखना, एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए कैश फ्लो से डरना नहीं है, लड़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है। तो मंडे की खास क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा लॉन्ग क्वेश्चन। याद रहे कि इसी बेस पर, ये बेस अगर आप पढ़ लेते हो और याद कर लेते हो तो अगला क्लास आपके लिए एकदम सुपीरियर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।